बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, जब भी हम घर में दाल चना या कोई भी दाल बनाए ना, तो वो बाज़ार जैसी नहीं बनती। जैसा कि हम बाज़ार में दाल खाते हैं जो बड़ी मज़ेदार, कलरफुल और जो उसके ऊपर तरी होती है ना, वो बड़ी ही मज़े की लगती है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने घर में मौजूद चीज़ों से, आपके बावर्ची खाने में जो चीज़ें मौजूद होंगी, मसाले मौजूद होंगे, उनको इस्तेमाल करके आप किस तरह से ये मज़ेदार सी दाल तैयार कर सकते हैं। आज आपको ऐसे सीक्रेट मसाले के बारे में बताऊंगा जो हम घर में तैयार करेंगे। मसाला इतना दानेदार होगा, इससे दाल इस कदर लाजवाब बनेगी कि आपके पूरे मोहल्ले वाले खुश हो जाएंगे। बनाना बहुत आसान है, बड़ी मज़े की बनती है। एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा। चलें जी, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे दालों की। दो दालें मिला के ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाला हूँ। दो दालें कौन सी हैं आपको नज़र आ रही होंगी। दाल चना मैंने इसमें डाली तकरीबन 1 पाव और दाल माश धुली हुई आध पाव। दोनों दालों को आपने पहले अच्छे तरीके से साफ़ लाजमी करना है। साफ़ करने के बाद आपने इनको 6 से 7 दफ़ा अच्छे तरीके से मल के धोना है, क्योंकि दालों के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, धोना ज़रूरी होता है। दालों को आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है ताकि दालें अच्छे से पानी पी लें। जब हम दालों को पकाएंगे ना, तो कुकिंग प्रोसेस भी आसान होगा और दालें हमारी जूसी भी बनेंगी। सबसे पहले आपने दाल चना और दाल माश को हल्का सा नमक लगा के ना उबाल लेना है। प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, देचकी में भी उबाल सकते हैं, लेकिन दालों को आपने ज़्यादा नहीं उबालना। अगर मैं साफ लफ्ज़ों में बात करूँ तो दालों को आपने खड़ा खड़ा रखना है। दालों को उबालने के लिए रख देते हैं। तब तक हम एक मसाला तैयार करेंगे। सीक्रेट मसालों के साथ इसको बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से। मसाले आप अपने पास नोट डाउन कर लें। 3 इस साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं, दरमियाने साइज़ के। और आपने अदरक ले लेना है इतना सा, और इसमें ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें भी डालेंगे। और 6 से 7 इस साइज़ के छोटे छोटे मैंने प्याज लिए हैं। बड़े प्याज लेंगे तो आप सिर्फ 2 अदद प्याज लेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है, चॉप कर लेना है, या आप इनका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, दालें भी हमारी अच्छे से उबल चुकी हैं, मसाले भी हमने ग्राइंड करके रख लिए हैं। अब मैंने एक ना मसाला तैयार किया है जो इस दाल चना और माश को बेहद लजीज और अचारी बना देगा। सारी चीज़ें मेरे पास घर में रखी हुई थी और आपके किचन में भी मौजूद होंगी। देखिए माशाल्लाह मसाला कितना थिक और मज़े का तैयार हुआ है। इसमें मैंने डाली है तकरीबन आधा कप दही, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और चंद सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करके इस तरह से रख दिया है। इससे क्या होगा कि दही के अंदर मसाले अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएंगे, फूल जाएंगे, जिससे इसका टेस्ट इंशाल्लाह ताला बेहद लजीज होने वाला है। तो व्यूअर्स, अब एक ना पहले शानदार सा मसाला तैयार करेंगे दालों के लिए, जिसके लिए आपने हस्बे ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल ले लेना है, जो भी आप घर में इस्तेमाल करती हैं। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने हैंड चॉपर में अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। आप चाहे तो बिल्कुल बारीक काट भी सकती हैं और इसका ना पेस्ट बना के भी शामिल कर सकती हैं। इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। हाई फ्लेम रहेगा। 5 से 7 मिनट के लिए प्याज और सब्ज़ मिर्च को आपने अच्छे से पहले फ्राई ज़रूर करना है। सिर्फ हमने प्याज सब्ज़ मिर्च को ना 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। देखिए माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त एक ग्रेवी तैयार होगी और दाल के टेस्ट को भी इंशाल्लाह ताला इस तरीके से इन्हेंस करेंगे कि आपका रूह खुश हो जाएगा। प्याज के अंदर आपने अच्छे से पहले टमाटर को ना मिक्स करके थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम कर लेना है, ताकि जब हम दही वाले मसाले इसमें डालें ना, तो दही फ़ौरन से पकना शुरू ना हो जाए। अगर फ़ौरन से दही पकेगी तेज़ आंच पे, तो इसका फ्लेवर ही ख़राब हो सकता है। मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले इसके अंदर हैं। अदरक भी मैंने इसी में ही डाल दिया था, मैं आपको बताना भूल गया था। हाई फ्लेम रहेगा।
अच्छे तरीके से मसालों की हमने यहाँ पे भुनाई करनी है। इतने मसाले भूनेंगे जो इसके अंदर दही और टमाटर का पानी है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो व्यूअर्स सारा रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ना बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है। जब इस तरीके से अच्छे से मसाले सारे फ्राई हो चले तब इसमें आपने दालें शामिल कर देनी है। देखिए माशाल्लाह दाल भी यहाँ पे चांद की तरह रोशन है, जैसे 14वीं का चांद, और खड़ी खड़ी दालें हैं। दालें तो हमारे घरों में बनती ही रहती हैं, क्यों ना थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जाए, दालों को इस तरीके से बना के पूरी फैमिली को बल्कि पूरे रिश्तेदारों को हैरान परेशान कर दें और रिश्तेदार सोचने पे मजबूर हो जाएं कि जनाब इन्होंने दालों के साथ ऐसा क्या किया है जिससे दालों का टेस्ट, दालों की लुक और फ्लेवर ही चेंज हो चला है। वो आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह अभी ये तैयार नहीं हुई बिल्कुल भी, अभी तक हमने ना इसमें नमक नहीं डाला था। क्यों नमक नहीं डाला था? अगर पहले से नमक डाल देते तो दालें हमारी सख्त हो जानी थी। अब नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से अच्छे से, फिर इसको एक दफ़ा ऐसे ना मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन मेरी तरह आपके मुंह में भी ढेर सारा पानी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा क्योंकि हमने 5 मिनट के लिए इसको दम लगाना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने अपनी मज़ेदार सी दाल को ना सिर्फ 5 मिनट के लिए दम इसलिए लगाया है ताकि दालों के अंदर तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। फ़ैसला आपने करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह दाल का रंग देखें, खूबसूरती देखें। ऐसी जब दाल घर में बनेगी ना तो भला इसे कौन छोड़ेगा, वो भी किचन में मौजूद मसालों के साथ। बेहतरीन दाल तैयार हो गई है। खूबसूरत बनाने के लिए इसमें डाल देंगे कटा हुआ बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ धनिया। अगर आपको लगे कि आप इसको मज़ीद टेस्टफुल खुशबूदार पर बनाना चाहते हैं, रिश्तेदारों के घर इसकी स्मेल को पहुंचाना चाहते हैं, तो ये वाला 1 चम्मच भर के आपने इसमें खुश्क धनिए का पाउडर भी लाजमी डाल देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा हो जाए। मिक्स कर लेंगे। ले जनाब देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, क्या जायकेदार, क्या शानदार सी हमारी यहाँ पे दाल बनके तैयार हो गई है। चलिए जी फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स सबसे पहले आप ना दाल की खूबसूरती चेक करें, और जो स्पेशल इसके ऊपर तरी आई है ना, जिसका हमें हमेशा से गिला रहता है कि जब हम घर में दाल बनाते हैं ना तो दाल के ऊपर एक कलरफुल सी तरी नहीं आती। देखें माशाल्लाह। और जब दाल की बात करेंगे ना तो आपसे बोला भी नहीं जाएगा, आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं इस पर तड़का लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं इसको अलहदा से पकाने की। देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार, क्या जानदार यहाँ पे हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल बारीक कटा हुआ अदरक डालना है और इसे आपने गर्मा गर्म रोटी के साथ खाना है, फिर इसका कमाल देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज की रेसिपी को भी आप प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।